जय हिंद दोस्तों। इंडियन रेलवे के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बिना एग्जाम की अप्रेंटिसशिप की सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आईटीआई किए हुए हैं या फिर सिर्फ 10वीं किए हुए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसमें आपको बताएंगे दोस्तों, सारी जानकारी देंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं, इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। अब सारी जानकारी देंगे, बस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और समझना है। इसमें हम आपको सबसे पहले क्लियर कर दे, ये जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है, ये क्या परमानेंट जॉब रहेगा या फिर अप्रेंटिस के लिए रहेगा? तो क्लियर आप लोग समझ लीजिए, ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब ये क्या होता है, तो दोस्तों जैसे आप लोग आईटीआई करते हैं वैसे ही आप लोग एक कोर्स इसे मान सकते हैं। इसे कोर्स होता नहीं है, लेकिन अप्रेंटिस एक कोर्स आप लोग मान सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप लोग आईटीआई किए हुए रहते हैं, उसके बाद अप्रेंटिस अगर करते हैं तो इसमें आपको जब तक इसका कोर्स कंप्लीट करते हैं, जब तक इसमें ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, तब तक आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, तब तक आपको वहां के खाने के लिए, रहने के लिए कुछ व्यवस्था वहां पे दिया जाता है। इसको कंप्लीट करने के बाद परमानेंट जॉब के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली जाती है। उसमें बोला जाता है कि जिसके पास ये अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो उस वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे और उसमें आपको इसमें फायदा हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा, किसके बेसिस पे होगा, उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। बस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है और समझना है। आप लोग आगे देखिए तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको आमंत्रण भेजा गया है, जो कि एंगेजमेंट जो आपका रहेगा अप्रेंटिस के लिए निकाला गया है। नोटिफिकेशन नंबर आप देखें तो एपीपी 1 2025 से 26 सेशन का आपका इसमें रहेगा, जिसमें हम लोग देखें तो दोस्तों आपको क्लियर किया गया है। ऑनलाइन आमंत्रण जो भेजा गया है अप्रेंटिस के लिए 11/8/2025 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अंतिम तारीख रहने वाली है, जिसमें आप लोग नीचे भी देखें तो ओपनिंग डेट इसमें कब से कब तक हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए 12/7/2025 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी अंतिम तारीख 11/8/2025 रहने वाली है। तो इसके बीच आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो एक्ट वगैरह बताया जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे देखिए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है तो ऑफिशियली सभी चीज को देखा जाता है कि कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि हो सकता है कल आप कोई केस कर दे कोर्ट में कि ये चीज तो आप इसमें नहीं लिखे हुए थे, ये रूल इसमें कैसे लागू होगा। तो वो सब चीज इसमें बताया जाता है, जिससे आपको कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि इसमें जो वैकेंसी आपके दिए गए हैं, फ्रेशर के लिए क्या रहेगा, जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए क्या होगा, तो क्लियर आप लोग समझिए। यहाँ से जो वैकेंसी आपके दिए गए हैं, जैसे कि कारपेंटर के लिए जो फ्रेशर मतलब जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं, सिर्फ 10वीं पास है, तो उनके लिए ये वैकेंसी रहेगी। जैसे कि कारपेंटर में जनरल कैटेगरी में जो आएंगे 18 पोस्ट रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 11 पोस्ट होगा, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी में आएंगे उनके लिए 2 पोस्ट रखे गए। जैसे कि टोटल देखें तो 40 पोस्ट इसमें कारपेंटर के लिए रहेगा, जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं। और जो आईटीआई पहले से किए हुए हैं उनके लिए इसमें 50 पोस्ट कारपेंटर के लिए दिए गए हैं। जैसे कि जनरल में 22 पोस्ट, ओबीसी 14, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट। मतलब इस तरह से आपका कैटेगरी सबका बांटा गया है। सेकेंड इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी के लिए बात करें तो इसमें सिर्फ 10th पास के लिए 40 पोस्ट रखे गए हैं, और जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए हुए हैं उनके लिए 160 पोस्ट रखा गया है। उससे ही आगे देखिए फिटर के लिए, तो इसमें बिना आईटीआई के लिए 80 पोस्ट और जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए 180 सीट इसमें रखे गए हैं। उसके बाद मैकेनिस्ट के लिए बात करें तो इसमें भी आपका 40 पोस्ट रखा गया है 10th पास के लिए, और जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए 50 पोस्ट। आगे भी हम लोग देखें तो पेंटर के लिए रहेगा, इसमें आपका 40 पोस्ट दिया गया है और आईटीआई वाले के लिए 50 पोस्ट। वैसे ही आप वेल्डर के लिए देखें तो 37 पोस्ट दिए गए हैं, और आगे देखें तो 180 पोस्ट आईटीआई के लिए दिए गए हैं। तो मतलब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो सिर्फ 10th पास है उनके लिए 320 पोस्ट रखे गए हैं, और उसके बाद जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए 670 पोस्ट रखे गए। इसके अलावा भी एमएलटी मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए अगर बात करें तो रेडियोलॉजी में इसमें क्या होगा कि दोस्तों इसमें सिर्फ 10th मांगा गया था। आगे हम लोग क्लियर करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए इसमें 5 पोस्ट दिए गए हैं, और उसके बाद आगे दोस्तों देखिए एमएलटी पैथोलॉजी के लिए इसमें 5 पोस्ट रहेंगे। टोटल अगर देखें तो 670 यहाँ दिया गया है, 320 यहाँ, और उसके बाद 10 पोस्ट यहाँ आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इसमें अच्छा खासा समझ सकते हैं, वैकेंसी भी दिए गए हैं। आगे हम लोग देखें तो दोस्तों इसमें नोट पॉइंट करके एक चीज दिया गया है। अब नोट पॉइंट क्या होगा,
तो आपको बताए थे इसमें कि दोस्तों एक तो 10th के लिए निकाला गया जो फ्रेशर था, और जो EX ITI था तो वो ITI जो क्लियर किए हुए हैं उनके लिए रहेगा। इसमें लेकिन आपको बताया गया कि कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन देन 10th मैट्रिकुलेशन SSLC BIZ डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री या फिर कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन एक्ट अप्रेंटिसशिप। मतलब इसमें क्लियर बताया गया है कि जो छात्र 10th किए हुए हैं या फिर 10th के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन हायर एजुकेशन आप लोग रखते हैं, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग का कोई डिग्री रखते हैं, तो मतलब 10 से बाद मतलब 11वीं 12वीं कुछ भी आप लोग किए हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10वीं के लिए ये फॉर्म आपकी निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया। एक्सेप्शन में क्या होगा कि जैसे आपको मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए बताए थे, तो इसमें सिर्फ 12वीं जो पास है तो इस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा सिर्फ 10th पास कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम लोग देखें तो दोस्तों इसमें भी आपको बताया गया है, लेकिन हम लोग देखें तो आपको क्लियर कर दिया, दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपको क्लियर किया गया कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए रहेगी, आपको न कि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब परमानेंट के लिए आपका नहीं रहेगा। सिर्फ अप्रेंटिस आप लोग करेंगे, उसके बाद आपको बुला दिया जाएगा और आपको सर्टिफिकेट देकर आपको भेज दिया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि कहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, या फिर कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई डाउट्स वगैरह हो तो इसके वेबसाइट पे भी आप लोग कंप्लेन रेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। आगे एलिजिबिलिटी कंडीशन को हम लोग समझे कि इसके लिए क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। मतलब तो एज के लिए हम लोग समझे तो इसमें मिनिमम जो एज होगा 11/8/2025 को, इस डेट को कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम से अधिकतम आपका 24 वर्ष है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो ITI कैंडिडेट हैं। और जो बिना ITI के हैं, नॉन ITI वाले, तो उनके लिए मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम आपका 22 वर्ष इसमें रखा गया है। इसके अलावा भी 5 वर्ष और 3 वर्ष का जो छूट मिलता है OBC और SC ST को, वो अलग से मिल जाएगा। PWD के लिए जो मिलता है 10 साल का, वो भी आपको अलग से एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो क्लियर आपको बता ही चुके हैं और यहाँ पे भी आपको डिटेल में दिया गया है। जैसे कि ITI के लिए, तो ये ITI कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट के लिए, तो इसमें क्लियर आपको बताया गया कि शुड हैव पास्ड स्टैंडर्ड 10th, ठीक है, विथ मिनिमम 50% मार्क्स। मतलब आप सिर्फ 10th में 50% मार्क्स लाए हुए हैं 10+2 सिस्टम के अनुसार, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो ITI सर्टिफिकेट आपके पास है वही ये होता है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो होगा 1 साल का होगा। आगे हम लोग देखिए कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर के लिए, तो ये भी आपका ITI के लिए रखा गया है, सिर्फ 10वीं पास है प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है ITI का, उसके साथ ही 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 10th में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन में, तो इसके लिए भी आपका वही रहेगा, 10th पास होना चाहिए, उसके बाद ITI आप लोग पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। आगे हम लोग देखिए फ्रेशर के लिए, जिसमें कि सिर्फ 10th पास, फ्रेशर बोले तो बिना ITI वाले। इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट के लिए, तो इसमें सिर्फ 10वीं पास आप लोग हैं, ठीक है, जो कि साइंस मैथ आपका होना चाहिए। 10th में ऐसे भी साइंस मैथ सबका रहता है, तो वैसे आपका भी होना चाहिए, जिसमें कि 50% मार्क्स है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिना ITI वाले। जिसके लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड बताएं तो ये 2 साल का रहेगा, इसके बीच में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि हम आगे क्लियर करेंगे। आगे कारपेंटर, पेंटर के लिए इसमें देखिए तो इसमें भी वही 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। इसमें भी आपका 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। आगे वेल्डर के लिए, MLT, रेडियोलॉजी के लिए, तो इनके लिए भी वही रहेगा, 15 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और रेडियोलॉजी के लिए भी 15 मंथ का ये रहेगा, ठीक है, जिसमें कि आपका 10th इसमें मांगा गया है, और MLT रेडियोलॉजी के लिए 12th इसमें मांगा गया है। ये चीज आप क्लियर समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड ये क्या क्या दिया जाएगा, तो देखिए इसमें 3 प्रकार का था। एक तो फ्रेशर जो ITI नहीं किए हुए हैं, सिर्फ 10th पास करके वो इसमें फॉर्म भरे हैं, तो उनको प्रति मंथ 6000 दिया जाएगा। उसके अलावा जो फ्रेशर हैं, जो 12th पे आप अप्लाई करेंगे, जो MLT का था, वो रेडियोलॉजी वाला, पैथोलॉजी वाला, उनके लिए 7,000 प्रति मंथ दिया जाएगा। उसके साथ ही EX ITI, मतलब जो ITI किए हुए हैं, उनके लिए 7,000 प्रति मंथ आपको स्टाइपेंड के तौर पे, जब तक आप लोग इसमें ट्रेनिंग करेंगे तब तक आपको दिया जाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके भी बताया गया है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर शैल बी एन इंक्रीज
ऑफ 10% इन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम स्टाइपेंड अमाउंट, मतलब आपको क्लियर किया गया है जो अमाउंट आपको इसमें बताया गया है 1 साल कंप्लीट करेंगे तो दूसरे साल में जैसे ही जाएंगे तो 10% जो इसका है वो बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 7700 आपको प्रति मंथ वो देना स्टार्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद रहा कि हाउ टू अप्लाई। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो क्लियर आपको पहले ही बताया थी इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। तो आपका सिलेक्शन जो होगा सिर्फ 10वीं के मार्कशीट के अनुसार, 10वीं में कितना मार्क्स आपको आया है उसके बेसिस पे, जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उसके बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। ये क्लियर समझ गए। अब आपको आ गया मतलब नेक्स्ट पर्सन की हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के इसका जो ऑफिशियल लिंक है यहाँ पे देख सकते हैं pv.icf.gov.in पे जाएंगे तो इसका वेबसाइट खुल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक है डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। वहां पे जाके जो भी चीज मांगा जाएगा बारीक से भर देना है और अप्लाई आपको कर देना है। लेकिन अप्लाई डेट आप फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, तो 12/7 से लेके 11/8/2025 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको क्लियर कर ही चुके हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो आपको आसानी पूर्वक हम देने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।